नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कई बड़े दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा गया है। वहीं नायब सिंह सैनी को भी इस बार नई सीट पर चुनावी मैदान में उतारा गया है। नायब सिंह सैनी लाडवा से चुनाव लड़ेंगे, तो वहीं अनिल विज जो है वो अब अंबाला कैंट से चुनावी दाव के साथ मैदान में उतरते हुए नजर आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो लिस्ट जारी की है उसमें कई बड़े दिग्गज नेताओं को मौका दिया गया है। साथ ही 9 विधायकों का टिकट भी काट दिया गया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ की जो स्थिति है वो बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि जब अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट मिला, उसके बाद अनिल विज मीडिया से बातचीत करते दौरान कई बड़े बयान देते नजर आए। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार भी अपनी हरियाणा में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी को कई और बड़े काम करने की जरूरत है, हम मेहनत करेंगे। और ये भी कहते दिखाई दिए कि हमने हरियाणा में काम किया है और हम करते रहेंगे। साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं कि हम इस तरीके से काम करेंगे कि लोगों का जो विश्वास है वो भारतीय जनता पार्टी पर बना रहे और एक बार फिर से तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वहीं जब लिस्ट जारी हो जाती है तो लिस्ट को लेकर वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि लिस्ट में कई अच्छे बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। ऐसे में पूरी उम्मीद है मुझे कि भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में एक बार फिर से सरकार बनेगी। जीत हासिल करती हुई हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी नजर आएगी। आपको बता दें कि अनिल विज जो है वो एक बड़े नेताओं में से इसलिए भी माना जाते हैं, क्योंकि जानकारी के लिए आपको बता दें कि अनिल विज को बड़े नेताओं में इसलिए भी माना जाता है क्योंकि 2019 में विधानसभा के चुनाव के बाद उन्हें देखा जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे आगे चल रहे थे। लेकिन माहौल ये बनता है कि मनोहर लाल खट्टर को हटाकर 2024 में अभी लोकसभा चुनावों के दौरान ही नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, जिससे अनिल विज की जो नाराजगी है वो देखने को तो मिलती है। लेकिन कुछ समय बाद ही अनिल विज ये कहते नजर आते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कभी भी साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी का अनन्य भक्त हूँ जो हमेशा उनके लिए खड़ा रहूंगा। जिस तरीके से उन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया गया है और जिस तरीके से वो ये दावा भी करते नजर आ रहे हैं कि हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी, ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार अब कांग्रेस क्या करती है। कांग्रेस क्या डरी हुई है, क्योंकि जब राज्यसभा चुनाव पर यहाँ पर उपचुनाव हुआ, राज्यसभा पर जब चुनाव हुआ था तब कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारा था, जिसके बाद जो किरण चौधरी है वो निर्विरोध ही चुनाव जीत जाती है। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति अब हरियाणा में क्या रहेगी ये भी देखने वाली होगी। फिलहाल आपको बता दें कि 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनावों को लेकर पहले चरण में मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे सामने आ जाएंगे। फिलहाल आपको क्या लगता है कि हरियाणा में आखिरकार कौन सी पार्टी की जीत दर्ज होती नजर आएगी? हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या फिर इस बार कांग्रेस अलग खेला करती हुई नजर आएगी? हमें आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।